डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में आपको संक्रामक संबंध की परिभाषा बताई थी कि आरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर है वो आपका संक्रामक संबंध है यदि ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का सी के साथ में रिलेशन है तो इम्प्लाइज ए का सी के साथ में रिलेशन होगा। साथ में एक थ्योरम भी करवाई थी कि आर संक्रामक आरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक संबंध है यदि और केवल यदि आपका आर का आर के साथ में संयुक्त संबंध है वो सबसेट है आर का। आज है प्रतिसम्मित संबंध। प्रतिसम्मित संबंध एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन तो आरिक समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर एक प्रतिसम्मित संबंध कहलाता है यदि ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ए के लिए ए का बी के साथ में संबंध है तथा बी का ए के साथ में संबंध है तो इम्प्लाइज ए और बी दोनों सेम होंगे। नॉट अब ये जो प्रतिसम्मित संबंध है तो ये मत सोच लेना ए का बी के साथ में आर संबंध है, ए का बी के साथ में आर संबंध है, बी का ए के साथ में आर संबंध है तो ए और बी दोनों बराबर होंगे। कब? जब आपका संबंध प्रतिसम्मित है। लेकिन यदि आर आपका प्रतिसम्मित संबंध है तो यदि ए का बी के साथ में आर संबंध है जहाँ ए और बी समान नहीं है, ए और बी समान नहीं है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी है वो आर का अवयव नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर बी है वो आर का अवयव नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, यदि आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है, ए और बी बराबर नहीं है, ऑर्डर्ड बी ए है वो आर का अवयव नहीं है, तब आपका आर है आरिक समुच्चय ए पर, तब आर आपका आरिक समुच्चय ए पर प्रतिसम्मित संबंध है। प्रतिसम्मित संबंध है अर्थात आर आपका एक प्रतिसम्मित संबंध है यदि और केवल यदि ए और बी दोनों समान नहीं है। ए और बी आपके पास समान नहीं है, एक बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है। यदि ऐसी स्थिति है तो ये जो आपके पास भिन्न भिन्न है, साथ में ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का ए के साथ में रिलेशन है, तो ये संबंध आपका कैसा हो जाता है? सम्मित संबंध हो जाता है। सम्मित संबंध आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नोट आपका ये है, यदि ए और बी बराबर नहीं है और बी का ए के साथ में रिलेशन नहीं है तो आर आपका ए पर प्रतिसम्मित संबंध है। दूसरा है ए का बी के साथ में आर संबंध है, ए और बी बराबर नहीं है और आर आपका प्रतिसम्मित और बी का ए के साथ में आर संबंध है, तब आपका आर क्या है? आर क्या है? सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। यदि ऐसा है ए का बी के साथ में आर संबंध है
ए और बी बराबर नहीं है, अब बी का ए के साथ में आर संबंध है, तो ये संबंध आपका कैसा है? सममित संबंध है। तो इसका मतलब है यदि कोई संबंध सममित संबंध है तो प्रतिसम्मित संबंध नहीं हो सकता। वो संबंध कैसा? प्रतिसम्मित संबंध नहीं हो सकता। लेकिन सम्मित संबंध है वो प्रतिसम्मित संबंध हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सम्मित और प्रतिसम्मित आपके पास है। इन पर अपन एक एग्जाम्पल्स अपन ले छोटा सा, कि ये संबंध आपका सम्मित है या प्रतिसम्मित संबंध है। अपन पहले प्रतिसम्मित पर ही ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अपन लें कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है, ए या कहीं ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, वो आर का अवयव है यदि और केवल यदि ए है बी को विभाजित करता है, बी को विभाजित करता है जहाँ ए और बी एन के अवयव है। अर्थात प्राकृत संख्याओं के समुच्चय ए पर एन पर आर संबंध परिभाषित है। इसमें ए का बी के साथ में आर संबंध होगा कब? जब ए है बी को विभाजित करता है, ए बी को विभाजित करता है। तो ये जो संबंध आपका है वो आपका एक प्रतिसम्मित संबंध है, प्रतिसम्मित संबंध है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर का अवयव है तथा ऑर्डर्ड पेयर बी ए है वो आर का अवयव है। तो इस संबंध की परिभाषा से ए बी को विभाजित करता है, ए है बी को विभाजित करता है। तो कैसे लिखोगे? ए डिवाइड्स बी तथा बी डिवाइड्स ए, बी डिवाइड्स ए। तो कौन सी संख्या है जो एक दूसरे को विभाजित करेंगे? वो संख्या दोनों समान होंगी, अर्थात ए बराबर बी, ए और बी समान होंगे। तो ये जो संबंध आपका है वो आपका प्रतिसम्मित संबंध है। ऐसे ही अपन ये एग्जाम्पल पहला लिया। दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लें कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी वो आर का अवयव है यदि और केवल यदि ए बी को विभाजित करता है जहाँ ए और बी है वो कोई भी पूर्णांक है, तो आप देख रहे हैं कि आर आपका जेड पर प्रतिसम्मित संबंध नहीं है, प्रतिसम्मित संबंध नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि ये क्योंकि प्रत्येक या फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जेड के लिए, फॉर ऑल ए एलिमेंट्स ऑफ जेड के लिए ए का ए डिवाइड्स
माइनस ए तथा माइनस ए डिवाइड्स ए। परंतु ए नॉट इक्वल टू माइनस ए डिवाइड्स माइनस ए डिवाइड्स ए, परंतु ए नॉट इक्वल टू माइनस ए। तो मीन्स क्या, अर्थात ऑर्डर्ड पेर ए माइनस ए एलिमेंट्स है आर का, तथा ऑर्डर्ड पेर माइनस ए एलिमेंट्स है आर का, परंतु ए नॉट इक्वल टू माइनस ए। तो ये जो संबंध आपका है तो डिवाइड वाला ही। तो ये डिवाइड वाला जो संबंध आपका है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में तो ये संबंध प्रतिसमित संबंध होता है, लेकिन पूर्णांकों के समुच्चय के अंदर ये संबंध है वो प्रतिसमित संबंध नहीं होता है, प्रतिसमित संबंध नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल अपन ले लें कि एक समुच्चय ए है जिसके अंदर अवयव 1, 2, 3 और 4 है। 1, 2, 3, 4 अवयव हैं। इस पर परिभाषित संबंध R1 है जिसके अंदर 1, 3, 2, 3 और 3, 1 ये अवयव है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संबंध R1 है, या सिंपल R ही कर दें, R आपका है वो आपका प्रतिसमित संबंध है या नहीं है वो देखें। देखिए 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 1 का 3 के साथ में रिलेशन है, तो 1 का 3 के साथ में रिलेशन वाला ये अवयव हो गया। और है अवयव है नहीं, यहाँ इस अवयव पर आ जाए। 1 का 3 के साथ में रिलेशन, 3 का 1 के साथ में रिलेशन है, और 1 का 1 के साथ में रिलेशन वाला ये अवयव आ गया, बाकी और कोई अवयव नहीं है। इस अवयव पे आ जाएं। 2 का 3 के साथ में रिलेशन है, 3 का 1 के साथ में रिलेशन है, 2 का 1 के साथ में रिलेशन वाला अवयव इसका अवयव नहीं है। तो ये आपका प्रतिसमित संबंध नहीं है, क्योंकि ये आपका संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा, संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये जो संबंध आपका संक्रामक संबंध नहीं है। अब प्रतिसमित की बात करें तो प्रतिसमित में क्या है, आपका देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का 1 के साथ में रिलेशन है, 1 1 बराबर है, या तो 1 का 3 के साथ में रिलेशन है, 3 का 1 के साथ में रिलेशन वाला ये अवयव आ गया। लेकिन 1 और 3 दोनों बराबर नहीं है, 1 और 3 दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो संबंध आपका है संक्रामक भी नहीं है और प्रतिसमित संबंध भी नहीं है। तो दोनों आपके पास है, स्थितियाँ आपके पास हैं। इसमें संक्रामक भी नहीं है, प्रतिसमित संबंध भी नहीं है, नहीं है। तो क्यों प्रतिसमित संबंध क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 1 का 1 के साथ में क्रम बदल दो, 1 का 3 के साथ में रिलेशन, क्या 3 का 1 के साथ में रिलेशन वाला अवयव इसका है, तो इसका मतलब प्रतिसमित संबंध नहीं है। ऐसे आप देख रहे हैं कि 2 का 3 के साथ में रिलेशन है, 3 का 2 वाला अवयव नहीं है। तो अपन देख रहे हैं कि यदि ये अवयव इसका एलिमेंट्स नहीं होता तो ये जो संबंध है वो प्रतिसमित संबंध होता, तब आपका प्रतिसमित संबंध होता, अन्यथा नहीं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ये जो संबंध आपका है
सम्मित संबंध है या नहीं? सम्मित संबंध में क्या है, एक का बी के साथ में रिलेशन है तो बी का एक के साथ में रिलेशन होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक का तीन के साथ में, तीन का एक के साथ में रिलेशन है। दो का तीन के साथ में रिलेशन तीन का दो के साथ में रिलेशन वाला नहीं है इसमें। यदि होता दो का तीन का दो के साथ में रिलेशन ये और होता तो ये संबंध आपका सम्मित संबंध होता। ये अवयव इसका नहीं है तो ये सम्मित संबंध भी नहीं है। अब इसी पर अपन नेक्स्ट क्लास में एक थ्योरम करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।